पता नहीं सवेरे से मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है कि दसा कब चाह तो मैं मंगवा दे। चाय से सर दर्द ठीक नहीं होता अम्मा जी। मैं ऐसा करती हूँ कि तेल की चंपी करती हूँ आपके। हैं ना मैं तेल नहीं लगवाना। अरे क्या एक दफा तो लगवा कर देखे। दादी बाबा कल ना डैड की कॉल आई थी मेरे पास। अच्छा की कह रहे सी? अरे आपका बहुत ज्यादा पूछ रहे थे। मैंने बताया कि दादी को सुबह फजर पढ़नी होती है इसलिए जल्दी सो जाती हैं। ये तो मैं ही हूँ ना, आवारा, दोस्तों के साथ घूमता रहता हूँ, लेट आया हूँ इसलिए कॉल अटेंड कर रहा हूँ। अब अम्मा जी मैं ना तेल गरम करके ले ही आती अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? डैड ने क्या कहा सुन तो लो। हूँ। मैं क्या करूँगी सुन के, आपके डैड हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अरे नहीं नहीं रानिया जी, कल आपका इतना जिक्र हुआ है, आपको सुनना तो बनता ही है। मेरा एमिन खामखा। नहीं 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 भाई, खामखा तो किसी का जिक्र नहीं होता ना दादी। भाई दादी डैड तो इनके फैन हुए हैं। इनकी अजमत, इनकी बढ़ाई, इनकी पाकीज़गी, इनके चर्चे अमेरिका तक पहुंच गए हैं। भाई डैड तो इसके फैन हुए हैं। मैंने डैड से कहा कि आप इसको अमेरिका ही बुला लें, अच्छा है ना, इसी बहाने हमारे मुल्क की इस जैसी चुगलखोर और पीठ में चुला घुपने वाली से जान छूटेगी। पुत्र हुन तू तेल ले या मेरे वास्ते है, जा ले आ। अरे वाह महिर, आज तुम घर पे नजर आ रहे हो। ये क्या कह रही है? कहीं डैड से मेरी शिकायत इसने तो नहीं लगाई? क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाह रही हो? बस यही कि घर वालों का ना सही लेकिन घर आए मेहमानों का तो ख्याल कर लो ना भाई। अब तो तुम्हारे खानदान की रिवायत भी यही है, मेहमानों को इज्जत दो, हद से ज्यादा तवज्जो दो। क्यों अम्मा जी? ना पुत्री तेरी असी ख्याल नहीं कर रहे तेरा है कि किस चीज की कमी है तेनू, दस ते सही। मुझे ना कहीं बाहर जाना है। जरूर वो हरकत इसे की होगी। जब मेरे मेहमान इस घर में आएंगे ना तो उन्हें तवज्जो भी दूंगा और एहतराम भी करूंगा। लेकिन इन जैसे चुगलखोरों और फसादियों के लिए ना मेरे दिल में एहतराम है, ना ही मेरे घर में जगह। मुझे ना चुगलखोर लोग सख्त ना पसंद है, शिकायतें लगाते हैं। वहीर थर्ड क्लास की कह रहे हैं? स्यापा। चलो बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। चलो बच्चों, गेम ओवर। अंदर चलो, बैग खोलो, बुक्स निकालो, तुम लोगों के टीचर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। नहीं रानी, आप भी आज टीचर नहीं आएंगे। ये किसने कहा तुमसे? उन्होंने खुद। ओए सावर, आ ही गए तो अंदर आ जाओ। क्या डेले मटका मटका कर देख रहे हो? अंकल जी वेलकम जी वेलकम, कैसे हैं आप? पुत्र हमारी छोड़, ये बता क्या सूरत हाल चल रही है? सब कुछ ठीक है। वैसे भी मेरे होते हुए ना रावी चैन ही चैन लिखता है जी। वो बात सुने सिस्टर, माहिर भाई तो नहीं है अंदर? मैंने कहा ना, मेरे होते हुए आप लोगों को ना घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। आ जाए अंदर चलते हैं। आ जाए आ जाए। चल पुत्र, दिल बड़ा कर, आगे चल। आ जाए आ जाए। चलो मानो बाल कराओ। अम्मा जी अपने दिल पे हाथ रखकर सच सच मेरे सवाल का जवाब दें। घर आए मेहमानों के साथ बदतमीजी करनी चाहिए कि नहीं? लो जी, लगा दी शिकायत। आपकी बहन को ना और कोई काम नहीं आता, हर वक्त लगाई बुझाई करती रहती है, इधर उधर चुगलियां करती रहती है। 10,000 काम भी होंगे ना तो सारे काम छोड़ के इस काम के लिए वक्त निकाल ही लेगी वो। अम्मा जी निक्का जी नाजुक दिल है उसका, तब से रो रही है और अभी भी रोए जा रही है। वैसे महिर बहुत बुरा करते हो तुम उसके साथ, हैं? मेरा एक लिहाज कर लो, चच्ची हूँ तुम्हारी। अम्मा जी देखे कौन आया है? कौन आया है? आए तो सही, देखिए तो सही, जल्दी से आ जाए। कोई टाइम है किसी ते आन दा? आए अल्लाह, स्यापा। आइए आइए अम्मा जी, आ जाए आ जाए। आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वसलाम वसलाम। बैठो 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 भाई। मैं समन आपी को बुला कर लाती हूँ। हैं? रुको रुको रुको, ठहर जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले जरा हम लोग तो बात कर लें। रफीक अहमद कैसे आना हो यार? आपा जी आपसे गुजारिश है कि आप सम्मन बेटा को बुलवा दें। हाल चल समन नु बुला के मैं बुलाती हूँ। इते शहंशाह तेरा चाह शाह दा बंदोबस्त करके आ। शाबाश जी बोले। सम्मन बेटा को आने दो, फिर बताते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पुत्र, जीती रहे। आजा आजा हमारे साथ बैठ। आपा जी, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। अरबाब पुत्र, ये अम्मा जी कागजात हम लेकर आए हैं, ये देख लीजिए। यही चाहते थे ना आप लोग? आपा जी, मैंने अपना मकान समन पुत्र के नाम कर दिया। वैसे तो जो कुछ भी है मेरा वो सब इन्हीं बच्चों का है, लेकिन फिर भी आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैंने अपनी जिंदगी में अपना मकान समन पुत्र के नाम कर दिया है। दे पुत्र दे। नहीं रखो रफीक अहमद, रखो कागजात तुसी रखो, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਰਫੀਕ ਅਹਿਮਦ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਸ। चलो चचा जी, मुझे बस आप लोगों का प्यार और दुआएं चाहिए। आपा जी, अब तो हम अपने घर की इज्जत को अपने साथ ले जा सकते हैं ना? क्यों नहीं जी, मैं माँ को बुलाती हूँ, उसको भी होना चाहिए ना ऐसे मौके पे। आहो आहो सदके ले आओ। जिंदाबाद रफीक अंकल, ये होते हैं बड़े लोग जिनके आगे ना ये जायदाद और पैसे की कोई अहमियत नहीं होती, बल्कि इंसानों की अहमियत होती है। कद्रदान होते हैं ये बहू और बेटियों के। वाह अंकल जी, आज तो आपने दिल खुश कर दिया कसम से। काश कि इस घर के छोटे भी बड़ों से कुछ सीख सके। वैसे इस खुशी के मौके पे ना कुछ मुंह मीठा करने के लिए लाती हूँ। हाँ क्या हो गया, आज चुपचाप पतली गली से निकल रहे हैं, रंग में भंग नहीं डालेंगे? अपने घर खुशी नाल जा भाई, अल्लाह तेन खुश रखे, आबाद रहे। अच्छा जी आपा जी, खुदा हाफिज, हाफिज, चलो पुत्र। चले ख्याल रखिए। अच्छा बाय। मेरे मौला बच्ची अपने घर दी होई। चलो जी, चलो चलो। चलो जी, अल्लाह दा शुक्र है बच्ची अपने घर गई बई। वे तू भी आ जांदा भैन नु खुदा हाफिज कहने वास्ते हैं। पूरा जुलूस गया तो था उसको रुखसत करने के लिए, अब मेरा भी जाना जरूरी था। हुण किस गल दा गुस्सा है तेनू? आप समझती नहीं है दादी, अपनी दौलत की नुमाइश करके गए वो लोग। इतना सा घर समन के नाम करने में हमें कोई मसला नहीं है। अरे ये सब कुछ दिखावा था, हमें नीचा दिखा के गए वो लोग। लो जी नवाज से आप, इतने अच्छे लोग हैं वो, अम्मा जी की बात मानकर इतनी इज्जत दी है उन्होंने, और नाना का मसला बनाकर बैठे रहते। तुम हमारे घर के मामले में मत बोला करो, अंदर जाओ। हर वेले अंगारे ना चबाया कर। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੈ गए। ठीक है, अब अगर समन वहां से लड़के या नाराज होके वापस घर में आ गई ना, तो फिर आप मुझे मत कुछ कहिएगा। मैं आज के बाद उसके मामले में नहीं पड़ने वाला। बस तू फिक्र नहीं कर, वो कदर करनगे, उसकी ख्याल रखणगे, चंगे लोग हैं। देखते हैं। शुक्र है हमारा प्लान कामयाब हो गया और समन आप ही अपने घर की हुई। सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। अगर उस दिन तुम रफीक अंकल के घर जाके अरबाब भाई को वो सारी बातें ना करती ना, कि आप ही उनकी याद में बीमार हो रही हैं, उनकी मोहब्बत चाहिए आप ही को, उनकी दौलत नहीं, तो अरबाब भाई का दिल कभी भी नहीं पिघलता और वो कभी भी यहाँ नहीं आते। तो मेरे प्लान की मैम आपको वाह, क्या कारनामा सर अंजाम दिया आपने। वाह, इतनी दाद काफी है या और दूं? बगैर इजाजत किसी के कमरे में आना आदाब के खिलाफ है, शायद किसी ने सिखाया नहीं आपको। और किसी के घर के मामले में बगैर इजाजत अपनी टोंग लड़ाना, ये भी आदाब के खिलाफ है, शायद किसी ने सिखाया नहीं आपको। दूसरों का घर बचाना बहुत बड़ा सवाब होता है, और मैं फख्र से ये कह सकती हूँ कि मैं ये नेकी कमा चुकी हूँ।
और आपके फादर और मेरे चाचा दबीर अंकल ने मुझे ये अथॉरिटी दिया और कहा है कि अगर उनका कम अकल बेटा मेरे किसी भी मामले में टांग अड़ाएगा तो मैं उन्हें इन्फॉर्म करूं ताकि वो उसकी तबीयत साफ कर दे। तो वो तुम हो? तुमने डैड से झूठी झूठी बातें करके मेरी शिकायतें लगाई है ना? अरे तुमने बढ़ा चढ़ा के इतनी बातें की हैं उनको कि उनके दिल में मेरे लिए गुस्सा और नाराजगी है। तुम्हारी वजह से मैं उस बेचारी मोना पे गुस्सा हो गया। हाय बेचारी मोना, जल्दी से जाकर उसको मना ले। ऐसा ना हो कि वो सचमुच अंकल को शिकायतें लगा दे। हाँ हिसाब लूंगा। ओके। आया बड़ा पागल है ये। सब सुन लिया हमने। तो हम किसी से डरते बढ़ते नहीं है। हाय फ्रा, बोलो। हाय माहिर, कैसे हो? ठीक हूँ यार, और ये फॉर्मेलिटीज छोड़ो, काम की बात करो। क्यों कॉल किया? माहिर, मॉम डैड वापस आ गए लंदन से, तो घर आ सकते हो? आ तो सकता हूँ, बल्कि आ ही जाता हूँ। अच्छी मूड हो रहा है, तुम लोगों के पास आऊंगा, तुमसे बातें करूंगा तो फ्रेश हो जाऊंगा। गुड, तो एक काम करो, जल्दी से घर आ जाओ। और हाँ, रानिया को साथ लेके आना क्योंकि दादी बहुत याद करती है रानिया को। रानिया को लाना है? तो फिर प्लान कैंसिल, मैं नहीं आ रहा। किस बात के इतने नखरे हैं माहिर? मैंने कहा ना, दादी वेट कर रही है दोनों का। यार मेरी उससे बातचीत बंद है। अच्छा तो ये बात है। मैं रानिया को फोन करूंगी, उससे बात कर लूंगी। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस उसको शराफत से पिक करके लाओ, समझे? फोन आ रहा है। ये रहा। हाय फ्रा, रानिया दादी तुम्हें याद कर रही है। मैंने माहिर से बात कर ली है, तो तुम उसके साथ आ जाओ। अरे बुजुर्ग बुलाए और हम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है भला? जरूर आएंगे, फिक्र ना करो। ओके ओके बाय। इफ्रा थी, उसकी दादी मेरी फैन हो गई है ना। अल्लाह, इतना टाइम लगाएगा ये तैयारी में। इससे जो मर्द 16 सिंगार में इतना टाइम लगाए, वो तरक्की क्या खाक करेगा? हाँ इफ्रा यार, मैं तो कब से तैयार खड़ी हूँ, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की तैयारी नहीं खत्म हो रही है। दोबारा कॉल करो, उसे पूछो कि अगर हार सिंगार हो गया तो तशरीफ ले आए। अजीब। लो आ गया प्रिंस, तैयार तो ऐसे हुआ जैसे पे जा रहा है। आप इतनी जल्दी आ गए, थोड़ी और देर लगा देते। अभी तो चल चल कर सिर्फ मेरी टांगों में दर्द हुई है। बेहोश अगर गिर जाती ना तब आते। हाँ ठीक है, ये शौक भी पूरा कर दूंगा तुम्हारा। अब चले, यहीं पे खड़े रहना। आराम से, इजी। ऐसे, रिक्शा नहीं है, गाड़ी है। आराम से, आहिस्ता। नई गाड़ी की खुशबू ही निराली होती है। अरे तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरी वजह से तुम इस गाड़ी में बैठी हो। किस्मत वाली हो। हाँ जी, और जब गाड़ी बाप की मेहनत की कमाई की हो ना, तो आए हाय क्या लुत्फ आता है। बाप की कमाई की तो बात ही अलग है। वो कहते हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। अपनी अकल के हिसाब से ना बिल्कुल फारिग बात की है तुमने। मजबूरी में तुम्हें लेके जा रहा हूँ। सिर्फ इफ्रा की वजह से तुम्हें साथ बिठाया मैंने। मैं भी सिर्फ इफ्रा की वजह से जा रही हूँ। इफ्रा की बीमार दादी मुझसे मिलना चाहती हैं, याद कर रही हैं मुझे। भाई वो क्या है ना, मैं किसी से एक बार मिल लूं ना तो वो बार बार मिलने की चाहत करते हैं। अल्लाह ने पर्सनैलिटी ऐसी बनाई है, पर कभी गरूर नहीं किया मैंने। हाँ, तुम्हारी तो पर्सनैलिटी है ही ऐसी। होशियार, चालाक, ओवर एक्टिंग की दुकान। अपनी ये इनोसेंस और अपनी होशियारी से लोगों को बेवकूफ बनाती हो तुम। तुम्हें मैंने अपने साथ बिठा लिया, एहसानमंद हो मेरी। चुपचाप मेरे साथ बैठी रहना। कोई आवाज ना लगता है कानों में किसी ने कोयले डाल दिए हो, सर में दर्द हो जाता है। और सुनो, लेके जा रहा हूं वहां पे। अगर वहां पे जाके तुमने अपनी झूठी मोहब्बतों का इजहार किया ना, फिर तुम देखना मेरा गुस्सा। ये झूठी मोहब्बत क्या होता है? भाई मैं तो जिससे भी मिलती हूँ साफ और सच्चे दिल से मिलती हूँ, अपने जैसा ना समझे मुझे। और ये डरा किसको रहे? किसी से डरती वरती नहीं हूँ मैं। आए बड़े। अभी डराया है नहीं,
अगर मैंने डराया ना तो जान के लाले पड़ जाएंगे, लाले। लगता है डैड की डांट अभी कम पड़ी है, इससे दिमाग सेट नहीं हुआ अभी तक। अच्छा याद दिलाया तुमने। अभी वापस आके ना चुपचाप मोना से सॉरी कर लेना। वाह भाई वाह, ये मोना कहाँ से आ गई बीच में। मेरी बात सुने, मैंने आपकी मोना को ना कुछ नहीं कहा, मेरी तो से बात भी इतनी कम होती है। अगर उस मैडम का मूड ऑफ है ना तो मेरी वजह से नहीं है। वैसे भाई मोहब्बत भी क्या चीज होती है, जो इंसान इतना अकड़ता रहता है, महबूब के लिए आग से पानी बन जाता है, उसकी नाराजगी भी बर्दाश्त नहीं होती। और ओ, एक सेकंड। ये महबूबा किसको कह रही हो तुम? मोना, और किसको? आपकी बचपन की मोहब्बत। वैसे उसको देख के तो अंदाजा हो ही जाता है कि ये बचपन की हमाकत है, जवानी में तो अकल आ ही जाती है इंसान को। और तुम्हें तो जवानी में भी अकल नहीं आई। लगता है बचपन में तुमने स्टुपिडिटी की कुछ एक्स्ट्रा ही क्लासेस ली हैं। मोना का नाम दोबारा मत लेना मेरे साथ, समझी? अच्छा जी, वो कोई आसमान से उतरी है? हाँ, उसका नाम ना लो, उस पे इल्जाम ना लगाओ, और जो मुझे बातें सुनाते रहते हैं पूरा दिन, मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, वो अल्लाह ही पूछेगा आपसे। अल्लाह करे कि अल्लाह मुझे ही दे तौफीक कि आपको मैं ठीक करूं। चुप हो जाओ, चुप। मजबूरी में इंसान को गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरे यार, थैंक यू माहिर इसको लाने के लिए। सिर्फ तुम्हारी दादी की फरमाइश की वजह से लेकर आया हूँ इसको। और अपनी दादी से कह देना कि आज के बाद ऐसी बेतुकी फरमाइशें ना करें। वो एक्चुअली सालिक की मदर अचानक से आ गई हैं और उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है, इसलिए थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। क्या मतलब? नहीं भाई नहीं, मैं मजाक में भी ना ये रिश्ता रखने के मूड में नहीं हूँ। क्या सोचेंगे वो लोग? इतनी अच्छी लड़की और इतनी गंदी चॉइस। ओ हेलो, क्या गंदी चॉइस? प्लीज रानिया, प्लीज यार, मेरी खातिर। आज सुबह भी दादी से तुम्हारी तारीफें कर रही थी यार। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम सिंगल हो तो वो डेफिनेटली तुम्हें चूज करेंगे मेरी जगह। मेरा घर बचा लो यार। माहिर समझाओ ना यार तुम इसे। ओके, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर ना पी लूंगा मैं ये जहर का प्याला। तो सोच के उल्टी आ रही है, अजीब दिल खराब हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग दोनों ही खराब हो रहे हैं। इस जैसे इंसान से रिश्ता जोड़ने से बेहतर है कि मुझे सजाए मौत सुना दी जाए। सुना दो उसको सजाए मौत। रानिया प्लीज मेरी खातिर यार, कौन सा तुम सच में मंगेतर बन जाओगी इसकी? अल्लाह ना करे इतने बुरे दिन नहीं आए अभी मेरे। इसको समझा लो इसको। सिर्फ तुम्हारी वजह से ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं ये कड़वा घुट पी लूंगी, लेकिन मैं बता दूं कि ये आखिरी बार है, इसके बाद मुझसे ड्रामा नहीं होगा। पक्का रानिया, नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अब एक काम करो, ये लो, ये तुम दोनों एक दूसरे को पहना दो। क्या? ये भी करना पड़ेगा? ये अंगूठी मुझे इसको पहनानी पड़ेगी? ये मैं क्या करूं यार, मंगेतर बनने के लिए ये पहननी तो पड़ेगी ना। प्लीज माहिर पहना दो। दिल पे पत्थर रख के करना पड़ा ये। थैंक यू। आता ही करो। किधर? हाथ देखो जैसे दो इधर आते हैं क्या अदरक। ये देखो कितनी बड़ी जाहिल है, इसको ये नहीं पता कि मंगनी वाली अंगूठी कहाँ पहनाते। देखो अंगूठे में पहना रही है। आप जैसे अंगूठा छाप को ना इधर ही पहनानी चाहिए। अच्छा, मैं अंगूठा छाप और तुम तो जैसे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की डीन हो ना। आपसे तो ज्यादा ही अक्लमंद हूँ। यार ये नीचे हाथ नीचे आप हाथ नीचे, आप आवाज नहीं यार, मैं नहीं बनूंगा इसका अपना मूड मंगेतर। ठीक कर लो प्लीज, अपना मूड ठीक करो। वो लोग वेट करें, अब चलो प्लीज, लड़े बगैर आ जाओ। क्या स्टैचू बन के क्या खड़ी हो? तस्वीर खिंचवा रही हो क्या? चलो आप चले। चलो ना। हाथ नहीं लगाना मुझे, चले। चलो, हाथ नहीं लगाना। क्या हुआ? आगे बोलो। शुक्र है आ गए। आते होंगे अभी। कहा क्या हो गया? पीछे ही थे मेरे।
आ गए। सलाम अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम दादी जान। वालेकुम कैसी हैं आप? जीती रहो बेटा, माशाल्लाह। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। और मेरे तुम नहीं मिली ना इस बच्ची से, जो प्यारी सी बच्ची है ये, इसका नाम है रानिया, और ये हमारे माहिर की मंगेतर भी है। अस्सलामुअलैकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। Congratulations to both of you. थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। आजो आजो। जी। अब आंटी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि तुम यहाँ आओ ना, मेरे पास बैठो। जी। अरे नहीं नहीं आंटी, बहुत प्यार करती है ना मुझसे, शर्माती है, किसी और के पास नहीं बैठती। नहीं बैठेगी। क्यूट। है ना? रानिया बेटे आती रहा करो ना, तुम इफ्रा से पूछ लो मैं कितना याद करती हूँ तुम्हें। बहुत ज्यादा। अरे दादी आप फिक्र ही ना करें, मैं हूं ना। अब से रानिया को यहाँ लाना मेरी जिम्मेदारी है ना रानिया? तो हम रोज आएंगे ना यहाँ पे। जी। पक्का वादा ना, पक्का वादा। जी जी बेटा वैसे क्या बचपन में ही तुम दोनों की बातें हो गई थी? नहीं ये तो अरे झूठ बोल रही है। अरे आंटी है, आंटी से क्या छुपाना। मैं आपको बताता हूँ, असल में हमारा रिश्ता बचपन में नहीं, बहुत ही बचपन में तय हो गया था। अगर बड़े होके होता तो मैं मना नहीं कर देता। बस मंगनी अभी हमारी ताजा ताजा हुई है, आपकी दुआ चाहिए। जोक्स क्रैक करने की आदत है इनकी। ओह, तो इसका मतलब आप दोनों की एंगेजमेंट बड़ों की दुआओं और उनकी रजामंदी से हुई है। जी नहीं, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्या कर रही हो जान, सब बड़े बैठे हैं, इनके सामने ऐसे मत घूरो, बुरा समझेंगे। वाओ, इतना क्यूट रोमांटिक कपल है ना। ऐसा कुछ नहीं है सालिक भाई। ओह शर्मा गई। एक तो ये शर्मीली बहुत है, सबके सामने शर्मा जाती है। मैं आपको बताऊं, जब ये अपने सारे कारनामे रात में बैठकर सोचती है ना, तो बेचारी बड़ी शर्मिंदा होती है, शर्मा जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाउ क्यूट। आज के जमाने में इतनी शर्मीली लड़कियां मिलती कहाँ हैं? इफ्रा बेटा जरा जाके देखो चाय सर्व हो गई या नहीं, जाओ। शाबाश। हाँ जी। मैं भी चलती हूँ इफ्रा के साथ। कर लेगी, तुम बैठो ना। हाँ छोड़े मेरा। और लगाओ मेरी बेड से शिकायत। छोड़े मेरा। अच्छा तो बेटा, शादी के बारे में क्या सोचा है? कब तक इरादा है करने का? आंटी मेरा तो यही प्लान था कि पहले अपनी तालीम मुकम्मल करूंगा, उसके बाद कोई बिजनेस वगैरह करके आराम से शादी करूंगा। लेकिन ये बेसब्री, इससे तो इंतजार ही नहीं होता। ये तो चाहती है कि आज शाम में ही हमारा निकाह हो जाए। जिद पे अड़ी है, अब क्या कर सकता हूँ, इसकी जिद को टाल तो नहीं सकता ना। चाय लग चुकी है, आप सब प्लीज आइए ना। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो, चाय पीते। चलो चलो चलो, आए आए चाय पीते। आइए आइए आइए। अरे आप आइए ना। नहीं नहीं नहीं, चले चले चले। अरे क्या हो गया माहिर, तुम्हारी प्लेट में कुछ भी नहीं है, कुछ खा नहीं रहे तुम, क्या दूं तुम्हें बताओ। सारा ही मीठा। जी जी मैं लेता हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गई माही, तो नाश्ता भी नहीं किया, लंच भी नहीं खाया। फिर आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? कुछ दो ना उसको, यहाँ से ये दो। जी जी आंटी, इनके पसंद नापसंद से ना मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ कि चॉकलेट केक ये तो इनका फेवरेट है। तो दो ना। है ना माही? मैं डाल के देती हूँ आपको, ज्यादा सारा डाल के दूंगी। इतना सारा क्यों डाल रही हो? इतना सारा मैं नहीं खाऊंगा। आंटी आपको पता है, रोज इनकी फरमाइश पे ना मैं यही केक बनाती हूँ, इन्हीं के लिए तो सीखा था मैंने। अच्छा, ये डोनट बड़ा अच्छा लग रहा है, ये भी खाएंगे। डोनट भी डाल। ये कितना कलरफुल है ना ये लीजिए, सारा कंप्लीट करना है आपने, जल्दी जल्दी खाएं। हाँ हाँ मैं लेता हूँ खाएं ना। हाँ खाएं। हाँ खाता हूँ। लगता है शर्मा गए आप लोग, बोले ना इन्हें तकल्लुफ ना करें। शर्मा रहे हैं। जी जी जी। अरे इतने छोटे बाइट्स, बड़े बड़े बाइट्स ने ना, प्लीज। गुड बॉय। माहिर भाई, तुम तो बहुत ही लकी हो, वरना आज के जमाने में इतना ख्याल, इतना मोहब्बत करने वाली लड़की कहाँ मिलती है। ये भी यही कहते हैं। आपको पता है, रोज शुक्राने की नफल पढ़ के सोते हैं कि मैं इनके नसीब में आई हूँ। बड़ा प्यार करते हैं ये मुझसे, मेरी कोई भी बात नहीं टालते, है ना माही? और बल्कि अरे देखे ना,
इसलिए तो चाय नहीं पी रहे। चीनी जो नहीं डाली, पूरे 4 चम्मच। 4 चम्मच? 2 3 4। ये लीजिए, पी लीजिए, गर्मा गर्म है, जल्दी से पी ले, ठंडी हो जाएगी, पिए। ओह सॉरी 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 सॉरी। वो ये कहते हैं कि जूठा पीने से ना प्यार बढ़ता है। पी लीजिए, थोड़ा सा पी ले। कुछ तो खाओ पियो। देखा कितना प्यार करते हैं मुझसे। आप लोगों को पता है कि इतना प्यार करते हैं मुझसे, मुझे तो ऐसा लगता है कि पुरानी फिल्मों में जी रही हूँ मैं। कभी कभी तो इतना प्यार कर देते हैं मुझे हजम ही नहीं होता। इनका तो बस ना चले तो रफ्तों से लिपट लिपट के मेरे लिए गाने भी गाएं। इतनी तारीफ करते हैं, कहते हैं तुम इतनी अच्छी हो रानिया, इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो मुल्क का वज़ीर आज़म होना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम अक्लमंद ही नहीं खूबसूरत भी हो माशाल्लाह से। इसके तो नसीब जाग गए। जी। अरे 2 मिनट नहीं खाया, ये देखो सबको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। चले मेरे हाथ से खाए। मैं पहले केक तो खा लूं मैं। थोड़ा सा और। अरे मुंह तो खोले। नहीं, एक और। गुड। चले ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता खा लीजिएगा। हाँ माहिर भाई, शादी के बाद तुम इसकी बहुत कदर करना, बहुत ख्याल रखना, बहुत मोहब्बत देना। बेटा आज के जमाने में चिराग लेकर भी ढूंढो ना तो इस जैसी लड़की नहीं मिलेगी तुम्हें। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। जी। घर चलो, मैं बताता हूँ। देख लूंगा तुम्हें। क्या बोरियत फैला रखी है। म्यूजिक ही लगा दें। चुप करके बैठो, म्यूजिक लगा दे। एक लफ्ज भी अगर और बोला ना तो यही उतार दूंगा तुम्हें गाड़ी से। ओ हेलो, इतनी फालतू नहीं आई मैं। और याद नहीं साले की अम्मी ने क्या कहा था? कदर करें। ऐसे करते हैं मंगेतर की कदर। मंगेतर की कदर? तुम्हें क्या जरूरत थी इतना झूठ बोलने की? फिर साले की अम्मी के सामने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारे इश्क में पागल हूँ? मतलब मेरे जैसा लड़का और तुम्हारे लिए पागल। क्या सोचती होंगी वो मेरे बारे में? मैं तो उनसे नजरें भी मिलाने के काबिल नहीं रहा। तुम्हारी वजह से ना शर्मिंदा हो गया मैं उनके सामने। आप शर्मिंदा भी हो गए? तनी कौन सी मनहूस गाड़ी थी जिस टाइम पे तुम्हारी उनसे मुलाकात हुई? अच्छा ना बस कर दें, कितना रोएंगे? बोर हो गई हूँ मैं। तुम लड़की नहीं मुसीबत हो। इफ्रा और साले की मदद क्या सोचती होंगी मेरे बारे में? और दादी को देखा था मेरी किस्मत पर रश कर रही थी, और किस्मत भी क्या। चलो जरा तुम घर, आज तो दादी के सामने तुम्हारी सारी शिकायतें लगाऊंगा मैं। ओए आराम से। अगर मैंने जाके अम्मा जी को आपकी शौकियों के बारे में बता दिया ना, जो आप फरमा रहे थे, हाथ पकड़ना, पास बैठना, घर में भी किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आई समझ? इंसान को ना गिला करने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए तो अच्छा होता है। डिसाइड कर लिया मैंने, तुम्हें आज के बाद अपने साथ कहीं लेकर जाने नहीं है। अरे तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें अपने साथ फिराया जाए। हाय अल्लाह, ये क्या कह दिया आपने? मुझे कहीं लेकर नहीं जाएंगे तो मैं तो घर की 4 दीवारी में कैद होकर मर ही जाऊंगी। नहीं प्लीज ये जुल्म ना करें। चल हट। आया बड़ा, आपको क्या लगता है आप मुझे कहीं लेकर नहीं जाएंगे तो मैं कहीं आ जा नहीं सकूंगी? बाइक चलानी आती है मुझे, कैब भी बुलानी आती है, और फिर एक पला पलाए भाई किस लिए बनाया हुआ मैंने, वो कब काम आएगा? आए बड़े। क्या करिए? छोड़ो, ड्राइव कर रहा हूं मैं। आपका क्या पता? बेच कर अपने लिए नई 2 शर्ट्स ले आए। हाँ खोल तो लो। हेलो मैडम, वैसे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई हो? पता नहीं, टाइम नहीं देखा। हाँ, टाइम गुजारने का तो तुम्हें पता ही नहीं चला होगा, है ना? वैसे भी तुम इतनी पढ़ाई तो कर ही चुकी हो, अब और पढ़कर क्या करोगी? यूनिवर्सिटी जाकर क्या कर लोगी तुम? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम मेरी फी पे कर रही हो, और ये
खामखा जलने कोड़ने से क्या होता है? सत्यानाश करिए तुमने अपना। शक्ल देखो अपनी, मेरी अम्मा की भी बड़ी बहन लगती हो। अपने अल्फाज ना वापस लो। जो दे दिया सो दे दिया, मैं वापस कुछ नहीं लेती। ऐसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इन बातों से। वैसे तुम्हें इतना गुरूर किस बात का है? तुम हो क्या शय? ये ना तुम माहिर से पूछ लो, तो तब इसी से तुम्हें बताएगा, ठीक है? आ गए तुम? एहसास है तुम्हें किसी का? कम से कम अपनी बेस्ट फ्रेंड का ही एहसास कर लो। तुम्हें तो मेरा ख्याल ही नहीं कि इतनी दूर से कोई तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हुआ है, और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी आंखों पे तो पट्टी बनी हुई है। तुम्हें तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। यार देखो मोना, मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूं। तुम्हारी जितनी शिकायतें हैं ना, मैं कल सुनूं, ओके? क्या वाकई? जाओ जाओ, तुम्हारे होश तो तब ठिकाने आएंगे जब तुम्हारे हाथ खाली हो जाएंगे। कुछ तो मेरे आज ठिकाने आ गए हैं। इतनी मीठी चाय, इतना मीठा खिला दिया, अभी तक दिल खराब हो रहा है। सानिया की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है, उसको समझा लो तुम। किसकी इज्जत करती है? हर किसी की बेइज्जती करती है। बहुत ही लकी इंसान होगा जिसकी वो इज्जत करेगी। अरे क्या मुसीबत है, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, मुझे तो कोई सीरियस ही नहीं लेता। इस रानिया की बच्ची से तो अब मेरी जिद लग गई है। माहिर को छीन के दिखाऊंगी इससे। मेरा नाम भी मूना है, मूना। बच्चों, तुम्हारी यहाँ पे ही नजर नहीं आ रही, घर पे ही है क्या? घर पे ही है। क्या मतलब? अभी तक उनको मेरे आने की खबर नहीं है क्या? पता नहीं, आज आप जरा जल्दी पढ़ा दें, हम लोगों ने रानिया आपी के साथ आइसक्रीम खाने जाना है। अरे तो बहुत अच्छा आइडिया यार। मतलब तुम अकेले कैसे जाओगे? मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा, ठीक है? बल्कि मैं नहीं, बल्कि राबेल को भी साथ लेके जाएंगे। बेचारी सारा दिन घर पे पड़ी रहती है, बड़ी मजलूम लड़की है। अच्छा, तो बेटा बुलाओ ना राबेल अभी को। हाँ, उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है। कहाँ है? ये आपकी चाय। राबेल आपी, आज हम सब लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं और फरहाद सर ने कहा है कि आप भी हमारे साथ चलेंगी। मैं कैसे जा सकती हूँ? जैसे हम जा रहे हैं। लेकिन वो अम्मा जी। अरे क्यों नहीं चल सकते तुम? तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मैं शैतान के चेहरों को पढ़ा रहा हूँ यार, उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम आइसक्रीम खाने नहीं जा सकती? जिंदगी कैसे गुजारोगे तुम यार? गुजार लूंगी, लेकिन उससे पहले तुम मेरे घर वालों को मना लो प्लीज। अरे वही तो कर रहा हूँ यार, तुम्हारे सामने देखो क्या क्या कर रहा हूँ। वैसे भी इश्क ना क्या क्या नहीं करवाता इंसान से। हाय अल्लाह, इतने सारे लोग बैठे हुए और किसी को एहसास नहीं कि पानी बह रहा है इतनी देर से। तुम जैसे बेहिस लोगों की वजह से ही ना मुल्क आज जिस हाल में पहुंचा है। अच्छा, तुम्हारा बस चले ना, तुम हमें तोप के दाने पर रख के ना फिजा में उड़ा दो, है ना? आइडिया बुरा नहीं है, वैसे 2-4 लोगों को ऐसे उड़ाना ही पड़ेगा, बाकी की आवाम तभी सुधरेगी। और सबसे पहले ना तुम्हारा नाम होगा। मेरा नाम क्यों? मैं तो बेज़रस आदमी हूँ। तुम्हें पता क्या करना चाहिए? तुम्हें माहिर का नाम लिख देना चाहिए। वैसे भी इस जैसे आदमी जो ना धरती पे बोझ है, धरती को सुकून मिलेगा। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? हंसी मजाक शुगर चल रहा है, आपके काम की जगह नहीं, आप जाएं। बच्चों के आगे किताबें पड़ी हुई हैं, पढ़ा कौन रहा है इन्हें? शर्म आनी चाहिए वैसे तुम लोगों को, तुम सबको शर्म आनी चाहिए। माहिर भाई, हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, आप भी चलेंगे? कोई कहीं नहीं जा रहा, आइसक्रीम खाने जा रहे। बैठो यहीं पे। और आबेल, अंदर चलो, अंदर चलो तुम। देखो भाई, अगर हो गई क्लास, सारे के सारे बुक्स निकालो। मैडम रानिया प्लीज, बच्चों को पढ़ाने का वक्त है, आप तशरीफ ले चलो। कोई आसिम खाने का वक्त है? बिल्कुल भी नहीं। चलो भाई बुक्स निकालो, टांग नीचे। ओए क्या? मजाक कर रहा था उसके सामने। चुप कर मकान लड़के, ऐसी खुदगर्द दोस्ती नहीं चाहिए मुझे। पढ़ाया मेरा भाई बनने का। प्लीज फॉरगिव मी यार, समझा करो, बड़ा नाजुक मौका था, होने वाला साला है, नंबर बढ़ा रहा था मैं। अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में मेरे नंबर कम करवा दी तुमने।
अरे अब तुम देख, तुम्हारा आना जाना बंद करूंगी मैं इस घर में। नहीं चाहिए मुझे खुद गर्ज भाई। लेकिन मुझे तो तुम जैसी प्यारी सी बहन चाहिए ना। हाँ? वो भाई जबरदस्ती है क्या? मजबूरी है, जबरदस्ती नहीं। देखो एक बार किसी से रिश्ता जुड़ लिया तो जुड़ लिया। सबका फालूदा निकाल दिया माहिर के सामने। अरे कह रहा हूँ ना बाबा, सॉरी भाई। कान पकड़ो। किसके? तुम्हारे? अपने। सॉरी, ये लो भाई, आई एम सॉरी, बस। तेरे आने से हो या ने बहार, दिल नची जावे धक धक